हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। गायत्री महामंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ योग की पताका विश्व भर में फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को रब करें और धीरे से अपने चेहरे पर लगाएं और आंखों खोलें। नमस्ते करें। कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? नाड़ियाँ पढ़ी थी। हम्म। आपने ये बताया था कि इसमें 3.5 लाख नाड़ियाँ होती है और इसमें जो प्रमुख नाड़ी है वो 14 है, जिनके नाम तो अभी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, पयस्विनी ऐसे करके कुछ हैं। और फिर उसके बाद का कोई और बताएंगे? चित्रा नाड़ी हमने पढ़ी थी। यस मैम। और कल हमने सेकंड पटल पढ़ा था इसका, मतलब सेकंड अध्याय। आज हम इसका थर्ड अध्याय को यहाँ क्या बोला गया? पटल। और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे थर्ड अध्याय के बारे में। तो आज कल हमने वैश्वानर अग्नि के बारे में, कुंडली का स्थान हमने पढ़ा था कि कुंडली कहाँ पर होती है, और नाड़ियों का वर्णन पढ़ा था। और आज हम तृतीय पटल पढ़ेंगे। तृतीय पटल में आज हम हृदय पंकज और प्राण के प्रकार पढ़ेंगे। प्राण के 10 प्रकार बताए गए हैं। गुरु की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धि प्राप्ति के लक्षण जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। नाड़ी शोधन की विधि, योग वर्जित विषय जो हमने नहीं करने चाहिए वो वाले विषय, और योग सिद्धि के उपाय। योग की 4 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं, आसन और पंचधारणा, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन सही से दिख रही है? यस मैम। आज हम तृतीय पटल पढ़ रहे हैं। इसको प्राण प्रकरण भी कहा गया है। इस तरीके से आपका ये भी आ सकता है कि आपको तृतीय पटल और प्राण प्रकरण ऐसे करके भी मैचिंग में आ सकता है आपका क्वेश्चन। इसका भी ध्यान रखेंगे। ये पटल यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया है, इसके लिए टाइपिंग हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हृदय पंकज की बात की गई है। यहाँ पर अनाहत चक्र जो है उसके लिए यहाँ पर बोला गया, क्योंकि जो हमारा प्राण का स्थान कहाँ पर होता है बताएं कोई? हृदय में। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राण प्रकरण में जो यहाँ पर एक अनाहत चक्र को यहाँ पर हृदय पंकज भी बोला गया, उस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे। हृदय अस्ति, हृदय में पंकज दिव्यम दिव्यन लिंगेन भूषितम का दिष्ठान्ता शिरो प्रेतम द्वादशाम विभूषितम। मतलब कि यहाँ मानव के हृदय के स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित है। दिव्य चिन्ह कौन से हैं इसमें? क से लेकर ठ तक जो इसमें चिन्ह दिए गए हैं, हर जो हमारा दल है,
हमारी जो पंखुड़ियां है इसकी, इसमें हर दल में एक एक वर्ड दिया हुआ है, से लेकर अक्षर है क ख ग घ ङ च छ झ ण ट और ठ। 12 अरो, अरो मतलब हो गया यहाँ पे दल, 12 दलों वाला सुंदर कमल है। हृदय पंकज इसे बोला गया, अनाहत चक्र को क्या बोला गया? हृदय पंकज। ठीक है, और ये है कैसा? वासनाओं अनादि, जो जन्म जन्मांतर से हमारे कर्म संस्कार जो लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया है, वह इस हृदय कमल में उसका निवास होता है। जो भी हमारी अभी तक की जो वासनाएं हैं, जो हम जन्म से हमारे जो कर्म संस्कार बने जा रहे हैं, और उनसे क्या हो रहा है? अहंकार का जो भाव युक्त कहा गया है, वह इसी प्राण मतलब इसी हृदय कमल में उसका निवास कहा गया है, निवास करता है। फिर थर्ड क्या है इसमें? वृत्तियां, वृत्तियों के कार्य के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम यहाँ पर बताए गए हैं। मतलब कि जो कार्य के प्राण हमारे टोटल इसमें 10 बताए गए, तो उनके भी सब अलग अलग प्रकार हैं, उनके आधार पर प्राण के अनेक नाम बताए हैं, और उन सभी नामों का वर्णन देना संभव नहीं है यहाँ पर। तो इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे तो वो तो 10 पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसी तरह के बताया कि प्राण बहुत सारे हैं, अनेक नाम है उनके, प्राण के विवरण देना संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारे 12 दलों वाला। ठीक है, हमारे मूलाधार चक्र में कितने दल होते हैं? वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, पता है किसी को? 4 चक्र नहीं, चार सॉरी, चार। चार ही चक्र दल होते 4 ही होते हैं। हैं। हाँ, 4 दल होते हैं। और स्वादिष्ठान में 6 और मणिपुर 8 नहीं, 8 या 12 होता है शायद। 8 होते हैं। 8 मणिपुर में 10 होते हैं आपके। मणिपुर में 10 दल होते हैं, और अनाहत में 12, विदुषुद्धि में 16 हो जाएंगे, और आज्ञा चक्र में 2 दल होते हैं। तो यहाँ पर हृदय पंकज को 12 दल वाला कहा गया है। ठीक है, ये वाली स्लाइड ओके है? यस। नेक्स्ट, प्राण इसमें 10 प्रकार के बताए हैं। प्राणो अपानो समानश्च व्यान पंचम नाग कूर्म कृकल देव दत्त धनंजय। ये आपके 10 प्रकार की वायु होगी। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। इनको जो हमारे ये है, ये प्राण, और जो नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इनको उप प्राण भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। प्राणों के साथ ही ये कार्य करते हैं। इस शास्त्र में मेरे द्वारा यहाँ प्राण के मुख्य 10 नाम बताए गए हैं। वे अपने अपने नियत कार्यों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो भी उनके कार्य होते हैं, अभी आगे हम उनके कार्य पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। उनसे प्रेरित होकर वे अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इन 10 प्राणों में से भी पुनः 5 प्राण अपान समान व्यान और उदान वायु मुख्य होती है। जो हमारी 10 वायु, उनमें से 5 हमारी जो पहले वाली होती है वे मुख्य होती है। और इन 5 में से भी प्राण और अपान ये मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले बताए गए। मतलब कि जो प्राण टोटल हो गया 10 प्रकार का, 10 प्रकार में से भी 5 मुख्य हो गए, और उन दोनों में से भी 2 मुख्य हो गए, प्राण और अपान। तो इसमें हो सकता है कि शिव संहिता के अनुसार कौन से 2 मुख्य प्राण बताए गए हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका आंसर प्राण और अपान। अगर 5 के बारे में पूछा जाएगा तो प्राण अपान समान व्यान और उदान आ जाएगा। किसी में किसी को डाउट है इसमें? नो। फिर इसके स्थान की हम बात करते हैं। जो प्राण का स्थान का है हृदय में, अभी हमने पहली स्लाइड में भी पढ़ा था। तो जो हमारा प्राण का स्थान होता है, जहाँ पे भी ये ब्लू लाइन है, ये प्राण का स्थान हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका अपान। अपान का होता है गुदा क्षेत्र में, जो हमारा पेल्विक क्षेत्र होता है, वहां पर अपान वायु होती है। नेक्स्ट है समान। समान होता है नाभि में। और फिर उदान कंठ में होता है, कंठ से ऊपर वाले भाग में हमारा उदान होता है। और व्यान, व्यान होता है सारे शरीर में, हमारा व्यान वायु होती है। जो नाग होता है वह डकार, नाग जो वायु है उसका कार्य क्या है? डकार का कार्य वह करवाती है। जो कूर्म है, कूर्म क्या करती है? पलक झपकना, कहीं पे निमेश भी इसको बोला जाता है। और पलक का जो झपकना होता है वो कूर्म नाड़ी के द्वारा होता है। जो क्रिकल है, क्रिकल जो वायु है, प्राण है, उसमें भूख और प्यास, भूख प्यास का काम क्रिकल के द्वारा होता है। जो देवदत्त है वह जबाई का काम करती है। और जो धनंजय है वह हिचकी का कार्य करती है।
1 मिनट दें मुझे। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये उनके ये प्राण है, उनके स्थान हो गए और उनके कार्य भी हो गए, मतलब कि ये स्थान हो गए कहाँ कहाँ पर ये रहते हैं। धनंजय है, हिचकी में यहाँ पर दिया गया है। और जो हमारे टैक्स है उसमें मृत्यु के बाद 4 घंटे तक हमारे शरीर में रहता है, वो और टैक्सों में दिया गया है। यहाँ पर हिचकी का कार्य दिया गया है। ठीक है, और इसका फल बताया गया है। इस प्रकार जो शरीर का प्राण ब्रह्मांड रूप से जान लेता है, जो हमारे इस शरीर में प्राणों की जो स्थिति है उसको जो जान लेता है, वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह प्राणों के बारे में बताया गया, जो प्राणों को जान लेता है वह मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। ओके, स्लाइड में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है, आगे चले। यस। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा के बारे में यहाँ बताया गया है। अब मैं योग में शीघ्रता सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया बताता हूँ, जिसको जानकर योगाभ्यासी योग साधना में असफल नहीं होते हैं। वो वाली क्रिया वो बता रहे हैं गुरु जी। ठीक है, अब इसमें गुरु मुख से मतलब भवेत वीर्यवती विद्या गुरु वक्तम समुद्वा भवा अन्यथा फलहीना, मतलब कि जो गुरु मुख से निश्चित विद्या प्रभावशालिनी होती है, अन्यथा वह फल रहित, प्रभावहीन और अति दुख प्रदान करने वाली भी होती है। गुरु से मुख से योग की जो विधि है वो वीर्यवती, यहाँ पे दिया हुआ ना भवेत वीर्यवती, तो ये भी आ सकता है कि गुरु मुख से योग की विधि को क्या कहा गया है, वीर्यवती कहा गया है। प्रभावशालिनी होती है, अन्यथा अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो वो फल रहित हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी और अति दुख प्रदान करने वाली हो जाएगी, अगर हम गुरु की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो। ठीक है, जो साधक गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करने यत्न पूर्वक विद्या की उपासना करते हैं, निश्चय ही उनकी विद्या शीघ्र फलदायिनी होती है। मतलब ये गुरु की आज्ञा जो मानेंगे वह फलदायिनी होगी, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे वह फल रहित होगी, प्रभावहीन होगी और अति दुख होगी, अति दुख प्रदान करने वाली होगी। ठीक है, ओके इतना। यस सर। कोई कुछ कह रहे थे? फिर इसमें बोला है यहाँ पे गुरु को क्या क्या माना है, गुरु ही पिता है, माता है और गुरु ही ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं है। एवं शिष्यों को कर्म मन एवं वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि शिव संहिता के अनुसार गुरु को क्या क्या माना है, तो इसमें आ जाएगा आपका पिता, माता और ईश्वर, ये भी आ सकता है। ठीक है, गुरु की कृपा से ही अपना सब प्रकार से मंगल होता है। नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। फिर यहाँ पर बताया कि गुरु को नमस्कार कैसे करना है, तो गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से, या फिर हाथ भी बताया कि दाहिने हाथ से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करके 8 अंगों से अष्टांग युक्त नमस्कार करना चाहिए। जो हमारे शरीर के 8 अंग हैं उनसे, मतलब जैसे हम दंडवत प्रणाम करते लेट के, उस तरीके से हमने यहाँ पर गुरु को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। दाहिने हाथ से 3 बार परिक्रमा करके और 8 अंगों से अष्टांग नमस्कार करना है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं 8 अंग से, पर षडांग लिखा है ना, मतलब ये नहीं सप्तांग ऐसा कुछ। अष्टांग साष्टांग, साष्टांग होता है ना, पूरा लेट कर होता है। ठीक है, 8
फिर यहाँ पे मिथ्या, मिथ्या बोलने वाले तथा निष्ठुर भाषणम, निष्ठुर भाषी और गुरु को संतोष न देने वाले लोगों को सिद्धि कभी नहीं मिलती। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, किन किन लोगों को सिद्धि नहीं मिलती। तो इसमें 3 चीजें आपके, मिथ्या बोलने वालों को, मिथ्या वादन और निष्ठुर भाषणम मतलब निष्ठुर भाषी और गुरु को संतोष न देने वाले को सिद्धि कभी नहीं मिलती है। ये स्लाइड ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। मैम निष्ठुर का मतलब क्या होगा? निष्ठुर जिसको कोई दया वगैरह नहीं होती उसके लिए यूज होता है शायद। निष्ठुर भाषी जो अपना कठोर वचन बोलते हैं, कठोर वचन। अवहेलना करने वाला, मतलब कड़वा बोलने ओके मैम। वाला। हाँ, कड़वा बोलने वाला। ठीक है, मिथ्या हो गया झूठ बोलने वाले। ओके मैम। फिर यहाँ पे सिद्धि, प्राप्ति और सफलता के तत्व बताए गए हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करना है। ये आपके पूछे जा सकते हैं, इनका क्रम भी आपका पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है यहाँ से एक बार। फलिष्यति विश्वास सिद्धे प्रथम लक्ष्मण, हमें फल प्राप्त होगा ऐसा ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। द्वितीय श्रद्धया युक्तम, श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। तृतीयम गुरु पूजनम, हमें गुरु का पूजन करना है। नंबर 3 चतुर्थ समता भाव। पंचम इंद्रिय निग्रह। फिर षष्टम प्रमितहारः, सप्तम नैव विद्यते। मतलब कि सबसे प्रथम लक्षण है दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपका कि हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रखना है। दूसरा लक्षण है श्रद्धा से हमें ओत पोत रहना है। सबसे पहले जो हमारा हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं उससे सबसे पहले हमें श्रद्धा से ओतप्रोत होना चाहिए। बिना श्रद्धा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा है गुरु के पूजन हमने करना है, बिना गुरु की इच्छा के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर है चौथा लक्षण समता का भाव, सभी चीज में सम होना चाहिए, सुख में दुख में या कोई भी परिस्थिति हो उसमें समता का जो भाव है वह हो गया समता भाव। पांचवा लक्षण हो गया इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिय निग्रह मतलब जो भी हमारी इंद्रिया है उनको वश में रखना है। फिर छठा लक्षण है परिमित आहार, जिसे यहाँ पर मिताहार को यहाँ पर परिमित आहार बोला गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सातवां लक्षण कोई भी नहीं बताया गया है। ओके है ना? इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके सभी को? यस मैम। यस मैम। इनको अच्छे से लर्न आप जरूर कर लेना। क्या? चलिए इसका क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया? दृढ़ विश्वास, यज्ञ, इंद्रियों का नियंत्रण और मिताहार। यज्ञ। यज्ञ, तो इसका राइट आंसर आपका यज्ञ है। इस तरीके से आपको दे सकते हैं, और आपका क्रमों का भी आ सकता है, क्रम को आगे पीछे दिया जा सकता है, आपको क्रम में लगाने के लिए आ सकता है, और इसी तरह आपको या 4 ऑप्शन दे देंगे उनमें से क्या नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाएंगे प्लीज, ये वाला। हाँ अच्छा मैम, ठीक है। मिताहार को इंद्रियों को वश में रखने में ले लिया गया है, ठीक है। इंद्रिय मिताहार को सॉरी इंद्रियों सॉरी। पे नियंत्रण मतलब इंद्रिय निग्रह हो गया। परिमित आहार मतलब मिताहार, वो परिमित आहार भी दे सकता है क्योंकि संस्कृत में अगर देंगे तो परिमित आहार आ जाएगा, परिमित आहार, ठीक है ना। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। समता भाव तो वही हो जाएगा, चलो गुरु पूजनम भी समझ में वैसे आ जाएगा। श्रद्धा युक्तम ये भी दे सकते हैं, आपको संस्कृत वर्ड भी दे सकते हैं, है ना। ये इसका भी ध्यान रखना है आपने। श्रद्धा युक्तम आ सकता है, गुरु पूजनम आ सकता है, समता भाव आ सकता है, इंद्रिय निग्रह आ सकता है, परिमित आहार, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं वहां पर, और सिंपल वाले भी आ सकते हैं। ओके है, आगे बढ़े। यस मैम।
चलिए, अब प्राणायाम से पूर्व की तैयारी यहाँ पर करने के लिए बोला गया है कि प्राणायाम से पहले क्या क्या होना चाहिए। आप मुझे बताएंगे हट प्रदीपिका में प्राणायाम से करने से पहले क्या क्या बोला गया है? आसन और नाड़ी। कर्म और आसन। कर्मा करने के लिए बात की गई है, मगर यहाँ पे उससे अलग है। यहाँ पर बताएगी किस किस तरीके से आपको बैठना है और क्या क्या करना है। सबसे पहले गुरु के उपदिष्ट, गुरु के द्वारा बताई गई विधि से करना है। सुशोभने मठे, सुंदर मठ होना चाहिए। पद्मासन, पद्मासन में बैठना है। ओम न परिवश्यंती पवनाभ्यास, और उसके बाद पवनाभ्यास करना है, मतलब उस तरीके से पवनाभ्यास करना है। समकाया, समकाया मीन्स बताएंगे क्या होता है? शरीर सीधा सीधा रहना चाहिए। कमर गर्दन सीधा, आपका जो सीधी जो सिचुएशन वो होती है, स्थिति होती है, उसको समकाया बोलते हैं। ठीक है, आपका कमर गर्दन और सिर तीनों चीजों का सीधा रहना समकाया है। प्रांजल प्रणमय, प्रांजल अंजलिबद्ध होकर, दो तरीके से हो सकता है। एक तो नमस्कार की जो मुद्रा ये हो सकता है, या प्रांजल इस तरीके की जो मुद्रा आती है उसको भी हम कह सकते हैं कि अंजलिबद्ध मुद्रा होकर प्रांजल प्रणमय च गुरुन सुधी। ठीक है, और फिर गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। फिर विद्वान को स्वयं के दक्षिण वामे विघ्नेश्वर क्षेत्र पालिका अंबिका पुनः, मतलब कि विद्वान को स्वयं के दाहिने ओर से गुरु तथा बाईं ओर से गणपति को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर दो जनों को प्रणाम करने की बात की है, एक तो गुरु को और दूसरी साइड गणपति को प्रणाम करना है। फिर दोबारा पुनः, फिर जहाँ पे गुरु को नमस्कार किया था वहां पे क्षेत्रपाल को और तथा फिर अंबिका को क्रमशः दाहिनी और बाईं ओर करके प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो चार जनों को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कहा गया है, एक तो गुरु को, फिर गणपति को, फिर पुनः फिर क्षेत्रपाल और अंबिका को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राणायाम से पूर्व किन किन देवों को प्रणाम करने के लिए कहा है, किन किन व्यक्तियों को प्रणाम करने के लिए कहा गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर गुरु है, गणपति है, क्षेत्रपाल है और अंबिका है। ठीक है, ओके है। ठीक, ओके। फिर यहाँ पर नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है। प्राणायाम की विधि को यहाँ पर मैम ये लास्ट वाली स्लाइड का लास्ट बताइए ना प्लीज, जिसमें विद्वान स्वयं को दाहिनी ओर और स्थित गुरु राइट साइड एंड बाईं ओर गणपति, ये वाला थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। तो यहाँ पर जैसे विद्वान बैठे हुए, जैसे ये बैठे हुए, ठीक है, तो इनके सामने अगर कोई बैठा है तो यहाँ पर इस साइड में दाहिनी ओर गुरु और बाईं ओर गणपति जी इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करना है। उनको प्रणाम कर लिया तो दोबारा क्षेत्रपाल को यहाँ पर और अंबिका जी को यहाँ पर दोबारा से प्रणाम करने के लिए कहा गया। ठीक है, क्षेत्रपाल मतलब जी मैम, क्षेत्रपाल हो गया आपकी दाहिनी साइड और अंबिका जी होगी बाई साइड। ठीक है, क्षेत्रपाल किसको बोला गया है मैम? क्षेत्रपाल वैसे तो वो होता है क्षेत्र का जो रक्षक वगैरह होगा उसको बोला जाता है जी। या उस क्षेत्र के लिए जहाँ पे वह प्राणायाम कर रहा है उस क्षेत्र के पालक की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम कोई देवता हो गए क्षेत्रपाल? हाँ हाँ, मतलब जैसे होते हैं ना हमारे कोई क्षेत्र होते हैं, उनके स्वामी होते हैं ना, देवता होते हैं या कुछ होते हैं, उसके बारे में बोला गया। जो उस जहाँ पे भी वो मतलब अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, उस क्षेत्र का, उस जहाँ पर भी वो कर रहे हैं उसका कोई क्षेत्रपाल हो सकता है, उसके बारे में बोला गया। ओके मैम। फिर है आपका नेक्स्ट नाड़ी शोधन की विधि। इसमें नाड़ी शोधन को प्राणायाम की जो विधि है उसको पवनाभ्यास भी कहा गया है। ठीक है, ये तो सबको आपको विधि आती होगी ज्यादातर। इसके पश्चात साधक को दाहिने हाथ से अंगूठे से पिंगला दाहिनी नासिका को बंद करना है। फिर लेफ्ट से ईड़ा बाई नासिका से वायु का पूरण करें। पुनः शक्ति के अनुसार कुंभक करें, वायु को होल्ड करना है। यहाँ पे आपको दाहिना हाथ लेना है और दाहिने से ही आपको पिंगला साइड मतलब दाहिनी नासिका को बंद करना है। फिर उसके बाद
आपको बाएं से श्वास भरना है और फिर कुंभक करना है। इसके पश्चात दाहिनी नासिका से धीरे धीरे वायु को बाहर निकालें। वेग से नहीं करना है, मतलब कि तेजी से श्वास को नहीं लेना, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को लेना है, वेग से नहीं लेने के लिए कहा गया है यहाँ पर। पुनः दाई नासिका से पूरक करके फिर यथाशक्ति कुंभक करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर इसमें बताया गया प्रतिदिन आवृत्ति, इसकी 20 बार 20 प्रतिदिन की आवृत्ति आपकी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे प्रतिदिन नहीं आएगा, यहाँ पर एक समय का आएगा। इसको कट करके एक समय लिखिए, एक दिन मतलब कि एक बार में कितना करना है वो आ जाएगा। आवृत्ति एक बार में आवृत्ति करनी है 20 बार कुंभक की। और प्रतिदिन समय इसके 4 समय बताए गए। कब कब करना है आपको? प्रातः, मध्याह्न, मध्याह्न हो गया मतलब कि आपका दोपहर का जो टाइम होता है, आफ्टरनून का, और फिर सूर्यास्त और फिर अर्धरात्रि। ये 4 समय यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त और अर्धरात्रि में करना है। तो पूरे दिन में हमें 80 कुंभक करने के लिए बोला गया। तो 4 बार हो गए, 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 टाइम्स आ जाएगा। तो एक बार में 20 बार और 4 बार में आपके 80 कुंभकों का अभ्यास करना है पूरे दिन में, और एक बार में 20 बार करना है। और फिर हो जाएगा नाड़ी शुद्धि का समय, मतलब कि नाड़ी हमारी कितने समय में शुद्ध हो जाएगी? तो 3 महीने में ये हमारी जो नाड़ी है वे शुद्ध हो जाएगी, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर और आलस्य को त्याग कर। जब हम आलस्य को त्याग कर और सभी जो हमारे द्वंद्व होते हैं उनसे रहित होकर जब हम 3 महीने तक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे तब हमारी नाड़ी शुद्धि होगी। ठीक है, ये भी बताया गया। 2 चीजें यहाँ पे, द्वंद्वों से रहित होकर करना है नाड़ी शोधन और आलस्य का त्याग करके करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका फल बताया गया है। जब तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, जब तत्व भी इसमें बताए गए, हमारे पंच तत्व बताए हैं, जब पंच तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तब सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाने पर योग की आरंभावस्था संभव हो जाती है। मतलब जब योगी की नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो वहां पर योग आरंभ अवस्था यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि नाड़ी आरंभ अवस्था कब स्टार्ट होती है? नाड़ियों की शुद्धि पर, नाड़ियों के शुद्ध होने पर हमारी आरंभ अवस्था संभव हो जाती है हम। ठीक है, ये स्लाइड ओके है? इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रातः बोला गया है जो 20 बार कुंभक लगाएंगे तो एक बार में 1 मिनट का एक कुंभक होगा। क्या कह रहे? जैसे बोले है ना, 4 बार करना है, प्रातः, मध्याह्न, दोपहर, सूर्यास्त और अर्धरात्रि। तो 20 राउंड करके करना है कि 1 मिनट, मतलब 20 राउंड का 1 मिनट होना चाहिए? मिनट इसमें समय आपको नहीं दिया गया है, कुंभकों का बोला है। कुंभक आप कितनी देर लगा रहे हैं वो आप जितनी देर आप लगा पाते हैं ना। कुंभक मतलब कि आपने नॉस्ट्रल बिंदी की, एक बार कुंभक लगाया, फिर दूसरी बार किया, तो वो एक बार होता है ना, एक राउंड होता है ना, उसको हम एक राउंड बोलते हैं ना। ओके, तो वो ऐसे ही हमने 20 कुंभक लगाने हैं। ठीक है, एक बार में। जैसे हम सुबह कर रहे हैं तो हमें 20 कुंभकों का अभ्यास करना है, फिर हम मध्याह्न में अभ्यास कर रहे हैं तो फिर 20 कुंभकों का अभ्यास करना है, फिर सूर्यास्त में करना है तो फिर 20 कुंभकों का अभ्यास करना है, और फिर अर्धरात्रि में करने हैं तो फिर 20 कुंभकों का अभ्यास करना है। अगर हम प्रातः कर रहे हैं तो एक बार में 20 कुंभकों का अभ्यास करेंगे। ओके, हाँ। जैसे इसमें हमारा 5 मिनट में भी 20 कुंभक लगा सकते हैं, और कुंभक ज्यादा देर लग सकता है तो 10 मिनट भी लग सकता है, ऐसा? हाँ, वो इसमें समय नहीं दिया गया कि आपको इतने समय तक करना है, बस कुंभकों की संख्या बताई गई है कि इतना कुंभक करना है। समझने के लिए कि जैसे हम 20 लगा रहे हैं तो 20 कुंभक लगा रहे हैं तो 20 कुंभक का कोई भी समय हो सकता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 10 मिनट हाँ, भी हो वो सकता तो अपनी क्षमता अनुसार लगाएंगे ना, किस योगी की क्षमता कितनी है। हाँ जी, वही। यहाँ रेशियो नहीं बताया ना मैम? नहीं, रेशो का वर्णन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अभी आगे आप टेक्स्ट पढ़ेंगे वशिष्ठ संहिता वगैरह, उसमें आपको उसका रेशो बताया गया है जी। और किस इसमें अभी आपने हठ रत्नावली नहीं पढ़ी। हठ रत्नावली में भी ऐसा ही आपको वर्णन मिलेगा कि वहां पर भी आपको 20 कुंभक और एक दिन में 80 कुंभकों की संख्या बताई जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका फल भी है, फल हो गया है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बार इसको देख लेंगे। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए?
20। 20। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगर इसमें पूछा जाए शिव संहिता के अनुसार एक दिन में कितने कुंभक के चक्रों का अभ्यास करना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? 80। 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता। फिर यहाँ पर नाड़ी शोधन के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं कि नाड़ी शुद्ध हो जाने पर किस तरीके से हमारी देह हो जाती है। हट प्रदीपिका का कौन बताएगा? लर्न है किसी को? बातों ने प्रसन्नता, याद नहीं है, बातों ने प्रसन्नता, उसमें बताया गया शरीर पतला हो जाता है, शरीर क्रांति में कुंभक को रोकने की शक्ति आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त और आपकी नाद अनुभव और आरोग्यता का लाभ हो जाता है ना। इस तरीके के लक्षण बताए गए हैं, सब में अलग अलग लक्षण बताए गए नाड़ी शोधन के लक्षण कि किस तरीके से हो जाता है। और जो इसमें बताए गए वो हम देख लेते हैं। चिन्हानि योग न दे दृश्यन्ते नाड़ी शुद्धते, मतलब कि जब नाड़ी शोधन के फलस्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई देते हैं उन चिन्हों को तुम्हारे कल्याण के लिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। नाड़ी शुद्धि योगी के शरीर में शरीर संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, क्रांति युक्त हो जाता है और स्वर को साधने वाला बन जाता है। समकाया मतलब हो गया शरीर संतुलित हो जाता है, मतलब कि सीधे बैठने वाला हो जाता है। समकाया उसे भी कह सकते हैं, मतलब कि कमर गर्दन हमारा सीधा है या हमारा शरीर संतुलित हो जाता है, हिलता डुलता नहीं रहता है। सुगंधित हो जाता है, हमारे शरीर से सुगंधित वायु सुगंधित क्या बोलेंगे, सुगंधित होता है। सुकांति होती है, मतलब चेहरे पे चमक वगैरह आ जाती है, उस तरीके से ले सकते हैं। और स्वर साधका, जो हमारा बोलना क्या है वह स्वर क्या हो जाता है, स्वर का साधक भी वह हो जाता है। ठीक है, ये 4 चीजें यहाँ पे बताएगी, इनको ध्यान रखना। समकाया, सुगंधित, सुकांति और स्वर साधका। ठीक है, ओके इतना। यस सर। फिर यहाँ पर योग वर्जित विषय यहाँ पर बताए गए हैं कि हमें इनको हम अपत्य से भी ले सकते हैं, जो हमारे खाने की चीजें कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या वर्जित विषय और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आम्ल, आम्ल मतलब हो गए आपके खट्टे, रुक्ष मतलब हो गए रूखे, तीक्ष्ण मतलब हो गए तीखे और लवण मतलब हो गया आपका नमकीन, सारपश मतलब सरसों से बने हुए पदार्थ, कटु मतलब कड़वे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वे हो गए। बहुल मतलब बहुल भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना होता है, अधिक घूमना भी नहीं करना है। प्रातः स्नान, सुबह का जो स्नान है उसको भी यहाँ पर मना किया गया है। और विदाह का मतलब कि तैलम और विदाहकम तेल और जलन पैदा करने वाले पदार्थों को भी नहीं खाना है, यहाँ पर बोला गया है, जिनसे हमारे जलन पैदा हो हमारे शरीर में, ऐसे पदार्थों को हमें नहीं खाना है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, अस्तय, अस्तय मतलब हो गया आपका चोरी, चोरी को भी यहाँ पे मना किया है, हिंसा को मना किया गया है, दूसरों से द्वेष को ले भी मना किया है। चोरी और हिंसा का वर्णन और हमें कहाँ मिलता है, अस्तय और हिंसा? पतंजलि योग सूत्र में मिलता है, यस। तो वहां पे भी हमें यम बताए गए हैं, उसमें इसका भी दिया गया है। चोरी, हिंसा, दूसरों को द्वेष, परद्वेष, दूसरों से द्वेष, अहंकार, अहंकार नहीं करना है। अनार्जनम, आर्जवम मतलब आर्जव तो होता है आपका सरलता, अनार्जवम मतलब हो गया आपका कुटिलता, कुटिलता भी नहीं करनी है। और उपवास, उपवास मतलब हो गया आपका व्रत, फास्ट, फास्ट करने के लिए भी मना किया गया है। मस्तश्च मतलब कि झूठ बोलना, झूठ भी नहीं बोलना है, मोह नहीं करना है और प्राणियों को कष्ट भी नहीं देना है, ऐसे यहाँ पर बताया गया, ये चीजें नहीं करनी है। फिर बताया गया स्त्री प्रसंग भी नहीं करना है, अग्नि का सेवन मतलब अग्नि को तापना भी नहीं है, अधिक बालपाम मतलब अधिक वार्तालाप भी नहीं करना, बोलचाल बहुत ज्यादा नहीं करनी है, प्रिय अप्रिय का भेद नहीं करना, ये चीज हमें अच्छी लगती है या नहीं लगती है इस तरह का जो भेद है वह भी नहीं करना है। अति भोजन जो है, अति भोजन बहुत ज्यादा अधिक भोजन भी नहीं करना है, ये सब योगी को निश्चित रूप से त्याग देनी चाहिए। ये सारी चीजें योगी को नहीं करनी है, उनको त्याग देने के लिए
बोला गया है। ठीक है, ओके इतना सभी को? मैम एक बार रिपीट रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके खट्टे, रुक्ष मतलब रूखे, तीक्ष्ण मतलब तीखे, लवण मतलब हो गए आपके नमकीन, और शार्पस मतलब हो गए सरसों से बने हुए पदार्थ, कटु मतलब हो गए कड़वे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, बहुल भ्रमण, बहुल मतलब बहुत ज्यादा, भ्रमण मतलब अधिक घूमना भी नहीं करना है, प्रातः स्नान, यहाँ पर सुबह के स्नान के लिए भी मना किया गया, सुबह सुबह एकदम स्नान नहीं करना है, तेल को भी नहीं लेना है, विदाहक कम मतलब कि जलन पैदा करने वाले पदार्थों को भी हमें नहीं खाना है, अस्तय मतलब चोरी नहीं करनी है, हिंसा भी नहीं करनी है, पर द्वेषा दूसरों से द्वेष भी नहीं रखना है, अहंकार भी नहीं करना है, अनार्जव मतलब कुटिलता नहीं करनी है, उपवास नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मत्स्यच मतलब कि झूठ नहीं बोलना है, मोह नहीं रखना है, और प्राणिनी पीड़नम प्राणियों को पीड़ा भी नहीं देनी है, स्त्री प्रसंग नहीं करना है, अग्नि का सेवन नहीं करना है, और बालपा मतलब अधिक बोलना नहीं है, प्रिय और अप्रिय का भेद रखना है, अति भोजन बहुत ज्यादा अधिक भोजन भी नहीं करना है, यह सब तज्य है, यह सब योगी को त्याग देने चाहिए, ऐसा बताया गया है। ये आपके श्लोक नंबर 35, 36 और 37 में इसका वर्णन किया गया है। ओके है? जी। फिर यहाँ पर कुछ नियम भी बताए गए हैं, फिर यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं, वैसे वाले तो नियम नहीं है, इसमें थोड़े से हमें मिलते जुलते हैं, तप और शौच हमें यहाँ पे मिलता है, मगर ये थोड़े से अलग है। धृति, धृति मतलब हो गया आपका धैर्य, क्षमा, तप, शौच, और फिर आपका लज्जा, और ये सात्विक बुद्धि तथा गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करने से इन उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। ये कुछ नियम बताए गए यहाँ पे, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, यहाँ पे आपका ये ही है, ही मतलब आपका लज्जा होता है, ठीक है, और मतिर, मतिर मतलब हो गया आपका बुद्धि, ही मतलब लज्जा, और यहाँ पे सात्विक बुद्धि मतलब आपका हो गया मति, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, और गुरु की सेवा करनी चाहिए। कितनी चीजें होगी आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आपका पूछा जाए कि नियम बताइए शिव संहिता के अनुसार आपके, तो 7 चीजें होगी आपकी, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की सेवा। ठीक है, आगे का पालन करना चाहिए सदा। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि भोजन कब करना है, जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो, मतलब कि हमारी पिंगला नाड़ी जब चल रही हो, तो उस समय हमें भोजन करने के लिए कहा गया है। चंद्र नाड़ी चलने पर यहाँ पर सोना, मतलब कि सोना चाहिए, स्लीप करना चाहिए, वो बताया गया है। विद्वान साधकों को भोजन के तत्काल बाद और तीव्र भूख रहते हुए भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए नियम बताया गया है कि जब भोजन के तत्काल बाद भी हमें इसका अभ्यास नहीं करना है, और योग का अभ्यास नहीं करना, और तीव्र भूख जब हमें बहुत तेज भूख लग रही हो तब भी हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। और साधना अभ्यास के आरंभ में दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। जब हम अपनी योगाभ्यास स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत में क्या करना है? दूध और घी युक्त भोजन यहाँ पर ग्रहण करना है। ये हमें और टेक्स्ट में भी मिलता है, दूध और घी का वर्णन करना चाहिए जब हम योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं। ओके इतना? मैम नीचे वाला एक बार और। ये वाला सारा? हाँ जी। तो यहाँ पर भोजन की बात की है कि भोजन कब करना है, जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है उस वक्त यहाँ पर भोजन करने के लिए कहा गया है। सूर्य नाड़ी कैसी होती है हमारी? गर्म होती है मैम। गर्म होती है, तो उससे क्या होगा? जी। हमारा भोजन पचने में आसानी होगी। तो उसमें बोला गया जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो हमें भोजन करना चाहिए। चंद्र नाड़ी कैसी होती है? कूल होती है, ठंडा। कूल होती है, ठंडक वाली होती है। तो जब तो हमें अच्छे से नींद आएगी, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? सोने के लिए बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत भोजन कब करना चाहिए?
मतलब ये अभ्यास कब नहीं करना चाहिए, जब भोजन के तत्काल बाद नहीं करना, जब हमने खाना खाया उसके बाद एकदम से अभ्यास नहीं करना, और तीव्र भूख रहते हुए, बहुत तेज भूख लगी हुई हो तो उस वक्त भी अभ्यास करने के लिए मना किया है। साधना अभ्यास के आरंभ में, मतलब जब हम योगा स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी शुरुआत ही हमने की है, तो उस टाइम पे हमें दूध और घी से युक्त भोजन लेना है। ठीक है, जी मैम। फिर अभी हमने पढ़े थे ऊपर योग वर्जित विषय कि हमें क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर बताए गए हैं योग सिद्धि के उपाय भी बोल सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज लेनी चाहिए और पथ्य क्या है। ठीक है, तो हमें किन किन चीजों का करना चाहिए। धृत, धृत मतलब हो गया आपका घी, क्षीर मतलब हो गया आपका दूध, मिष्ठान हो गया मीठा भोजन, तांबुल चूर्ण वर्जितम, तांबुल मतलब हो गया आपका पान, चूना रहित पान को लेने के लिए यहाँ पर बोला गया है। कर्पूरम, कर्पूर लेना है। निष्तुम, मिष्टम मतलब छिलका रहित जो पदार्थ है उसको लेने के लिए बोला गया है, जैसे हमारी दालें वाले हैं उनका छिलका रहित पदार्थ होना चाहिए। स्निग्ध, स्निग्ध होता है चिकना जो होता है, जैसे घी वगैरह में ही आ जाते हैं स्निग्ध जो होते हैं। और अल्प द्वार युक्त सुंदर मठ होना चाहिए, जो हमारा जो द्वार होना चाहिए मठ का वह छोटे द्वार वाला होना चाहिए, अल्प द्वार, छोटे द्वार वाला होना चाहिए। और क्या करना है, सिद्धांत श्रवणम, प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना है। वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना है। वैराग्यम गृहस्थ सेवनम, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना है। नाम संकीर्तनम विष्णवो, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना है। और श्रवण परम, परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना है। ये सारी चीजें योग सिद्धि के उपाय हैं, इनको करना चाहिए। ठीक है, ओके इतना। मैम नीचे वाला बताइए ना, प्रतिदिन शास्त्रों का। प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण, जो भी हमारे शास्त्र वगैरह बताए गए उनको सुनना चाहिए। श्रवण मतलब हो गया आपका सुनना चाहिए। वैराग्य पूर्वक गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए, कल हमने वर्णाश्रम की बात करी थी, तो उसी तरह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्यपूर्ण मतलब कि निष्काम भाव से हमें गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए, वैराग्यपूर्ण या निष्काम भाव से। ठीक है, मीन्स इसमें गृहस्थ आश्रम को मतलब वो किया गया है, छूट दी गई है मतलब। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है वैसे। जी। और भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन के लिए यहाँ पे बोला गया है। और परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना है। ठीक है, जी मैम। फिर ये क्वेश्चन श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से अलग चीज है और नेट वाले हमेशा अलग ही चीज पूछते हैं, जो चीज हमारे टेक्सों में अलग दी गई है। तो प्राणायाम के समय भोजन कैसा करने चाहिए यहाँ पे बताया गया है। अभ्यासना च भोक्तम सोक्तम सोक्तम मने कथा पूर्वे कुर्वात कुंभका प्रतिवासनम, मतलब योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए, पुनः पूर्वक्त समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब कि पूर्व में जो पहले बताए गए कुंभक है उनका अभ्यास करते हुए रहना चाहिए। तो यहाँ पर योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करने के लिए कहा है, क्योंकि ज्यादा जो हमें टैक्स वगैरह मिलते हैं वहां पर मिताहार वगैरह भोजन करने की बात कही गई है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और अनेक बार करने के लिए कहा गया है। तो ये वाला अभी हम आगे देखेंगे कि 2 बार ये क्वेश्चन आया है इसी लाइन से। तो योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। ठीक है, और चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसका। फिर अभ्यासिना च भोक्तम सोक्तम सोक्तम ने पूर्वाक फले कुर्यात कुंभनक प्रतिवासनम, यह श्लोक शिव पटल के शिव संहिता के किस पटल का है। तृतीय पटल। तृतीय पटल। तृतीय पटल का है। ऐसे ही दोबारा दिया है, शिव संहिता में सोक्तम सोक्तम ने कथा की प्रक्रिया भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है। तृतीय में। तृतीय है, तो ये एक बार 2021 में आ चुका है और एक बार 19 में आ चुका है, दोनों बार आ चुका है क्वेश्चन इसी श्लोक से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी हमने प्राणायामों के बारे में पढ़ा, किस तरीके के हमारे भोजन होने चाहिए, किस तरीके से हमने करना है। अब यहाँ पे बताया है, यहाँ पे अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं।
तो सबसे पहले जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था होती है, मतलब शुरुआत जब होती है उसमें जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा पसीना उत्पन्न होता है। पसीना जब उत्पन्न होता है तो उसे शरीर में मर्दन करना है, उसकी मालिश जब शरीर में उत्पन्न हो गया है तो उसका मर्दन करना है। मर्दन करने से क्या होगा, मतलब मालिश करनी है। मर्दन मतलब हो गया मालिश। उससे लाभ क्या होगा, सप्त धातु नष्ट नहीं होती है। जो हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं वे नष्ट होने। हमारे शरीर की सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र। है ना। ये हमारे शरीर की सप्त धातुएं हैं। ये सप्त धातुएं नष्ट नहीं होती हैं जब जो हमारा पसीना उत्पन्न होता है उससे हम जब उसका मर्दन करते हैं। ठीक है, मैम एक बार सप्त धातु का नाम बताए ना प्लीज। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। और आपका हो जाएगा, एक मिनट दिखा देती हूँ मैं, स्लाइड में भी ऐड है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ओके मैम। फिर नेक्स्ट है द्वितीय अवस्था, जब हमारी पसीना उत्पन्न वाली खत्म हो जाती है, मतलब कि उसके बाद जब हम उसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में कंपन स्टार्ट हो जाती है, शरीर हिलना स्टार्ट हो जाता है, कंपन होता है। इसमें इसका कोई लाभ वगैरह नहीं बताया गया है। फिर मध्यम अवस्था है, इसमें बताई गई। वैसे तृतीय अवस्था होती है इसमें, मगर मध्यम अवस्था बताई गई है। इसमें क्या हो जाता है, दादुरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दादुरी सिद्धि मतलब जैसे मेढक है, मेढक जैसे उछलता रहता है ना, उसी तरह की सिद्धि इसमें भूमि को त्याग करने की सिद्धि आ जाती है। हम बार बार क्या करते हैं, भूमि को ऊपर उठ जाते हैं, भूमि से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जाके आपका भूमि त्याग, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हम भूमि को त्याग करने की जो स्थिति है। मेढक कैसा होता है, उछलता है और फिर नीचे बैठ जाता है, फिर उछलता है फिर नीचे बैठ जाता है। इसी तरीके से हम, मतलब कि थोड़ी थोड़ी हमें अभी सिद्धि प्राप्त हुई है, थोड़ी थोड़ी हम भूमि त्याग करने की स्थिति हमारी अभी आई है। एकदम से हम ऊपर नहीं मतलब कि आकाश में विचरण नहीं करें। मध्यम अवस्था में क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा ही भूमि त्याग कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी अधिक अभ्यास। जब हम इन तीनों की अवस्था के बाद जब हमारा और अधिक अभ्यास हो जाता है, उसके बाद हमारे आकाश में विचरण करने की साधना में प्राप्त हो जाती है। मतलब कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हम अपने स्थान से ऊपर की ओर उठ जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे आकाश में विचरण करने की साधना को प्राप्त होना। ठीक है, तो इसका लाभ बताया गया। जब हमें आकाश में विचरण करने की प्राप्ति हो जाएगी तब क्या होगा, तब संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब कि हमारा प्राणायाम सिद्ध हो गया है, वायु की सिद्धि हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। संसार रूपी अंधकार से, जो ये भी संस्कार है, मतलब कि ये भी संसार है, इसका जो अंधकार है, मतलब ये मोक्ष की तरफ जाने वाले हो गए, ऐसी वायु सिद्धि को समझना चाहिए। ओके इतना? जी यस मैम। सर। नेक्स्ट इसमें भूचरी सिद्धि का वर्णन किया गया है। भूचरी सिद्धि, भूचरी सिद्धि क्या होता है, जैसे किसी के सर पे हम हाथ रख देते हैं तो वह भस्म हो जाता है, इस तरीके से। और इसका भूचरी सिद्धि का भस्म होने वाला किसका याद है किसी को? भस्मासुर था ना, यस वह सर। जिसके ऊपर भी हाथ रखता था वह भस्म हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे बताया, मगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जब हम प्राणायाम का, जब हमें अभ्यास हो जाता है, मतलब इसके बाद योगी अभ्यास बल से भूचरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिससे हाथ के प्रताड़न से मेढक आदि प्राणियों जैसी गति होती है, ये बताया गया इसमें। भूचरी सिद्धि, इसका वर्णन हमें योग तत्व उपनिषद पढ़ेंगे आगे, उसमें भी इसका वर्णन दिया गया है भूचरी सिद्धि का। दो जगह पे हमारा भूचरी सिद्धि, और ये प्राणायाम के बाद जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है उसके बाद भूचरी सिद्धि का वर्णन आया हुआ है। अभी हम प्राणायाम के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है,
फिर यह है प्राणायाम के कष्टदायक विघ्न दूर करने के लिए उपाय। जैसे हमारे प्राणायाम हम कर रहे हैं उसमें कुछ विघ्न आ रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो बताया गया है। इंद्रिय संयमन कर साधक विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव ओमकार का जप करे। दीर्घ मतलब होता है लंबे लंबे ओमकार का जप करना है। और योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्मार्जित विधि प्रकार के पाप और पुण्यों को 16 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा दूर करे। जो योगी के पूर्व कर्मार्जित मतलब जो पूर्व संस्कार हैं, जो पाप व पुण्य, उनको दूर करने के लिए 16 मात्रा वाले प्राणायाम की बात की गई है, द्वारा दूर करना है। 16 मात्रा मतलब क्या होता है? मात्रा मीन्स क्या होता है, पता है किसी को? रेशो ना, हम्म, रेशो ना, 1:2 रेशो होता है वो। रेशो नहीं, रेशो तो होता है, जैसे रेशो आपका 16 है, रेशो नहीं बताया 16 अभी। तन मात्राएं की बात हो रही है मैम, 16 तन मात्राओं की। तन मात्रा नहीं, ओके। मात्रा जैसे कुंभक है ना है ना, आपका, अच्छा, कुंभक। हाँ, कुंभक आपको कितनी देर करना चाहिए, उसकी मात्रा। 20 मैम। 4 में इनहेलेशन, 16 में कुंभक और 8 में रेचक ना। 8 में हम जैसे उसमें 16 प्रतिस्थापन ये 64 हुआ है इसका कि जो हमारा रेशो है ना 16 16 16 तो 1:4:2 है ना मैम? एक मात्रा जो होती है उसको क्या बोला जाता है? 16 मात्रा मैम लेनी है मैम और 4 रोकनी है और 12 छोड़नी है। यहाँ पे छोड़ने के लिए रेशो नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल 16 प्राणायाम की बात की है। और मात्रा वाले 16 मात्रा, मैं मात्रा की बात पूछ रही हूँ, एक मात्रा में कितना समय होता है? मैम जैसे एक चुटकी बजाते हैं ना, जैसा हट प्रतिक्रिया में दिया हुआ है मैम। जैसे घुटने पे एक वो करके चुटकी उसकी बजाते बजाई बस इतना ही है, और भी कुछ करना है? कहाँ कहाँ पर ले जाके किसकी परिक्रमा करनी है? हैं, घुटने के पास ले जाते हैं हाथ को। हाँ, घुटने के पास एक चुटकी बजाकर जितना समय लगता है उसे ही मात्रा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर योगी के श्रेष्ठ पूर्व जन्मित, ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिव संहिता के अनुसार पूर्व कर्माजित जो होते हैं उनको, उनके लिए कितने प्राणायाम की संख्या बताई गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 प्राणायाम की। ठीक है, फिर है योगी प्राणायाम रूपी प्रलयाग्नि के द्वारा पाप रूपी रुई की राशि को भस्म करे और उसके पश्चात पापों से मुक्त होकर पुण्यों का नाश करे। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि पहले तो पापों से मुक्त होना है और फिर जो पुण्य है, पुण्यों का भी नाश करना है, उसी से फिर उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बात बताई गई है, योगी को प्राणायाम रूपी मतलब जो प्राणायाम से हमारे शरीर में जो अग्नि प्रज्वलित होगी उसके द्वारा पाप रूपी जो हमारे पाप है वह रुई की तरह भस्म हो जाएंगे और उसके पश्चात पापों से हम विमुक्त होकर पुण्यों का भी हमें नाश करना है, पुण्यों का भी नाश करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके है, ओके मैम। टाइम क्या हो गया? 4-5 हो गए। आगे क्या है? चलिए अब आगे कल करेंगे, आज हम यहीं तक करते हैं। भूचरी सिद्धि तक आपका हो गया है। इसका भी डाल दीजिएगा, क्या डालना है? ये भेज दीजिएगा ना, पिछले वाला भेजे थे, ये तृतीय पटल का नहीं है। और कितने तो आज ही पढ़ाया है। इसके पहले गैरन का और हटियोग प्रदीप का ये सब नहीं पढ़ा हूँ, कल से ही ज्वाइनिंग किया हूँ, अच्छा अच्छा, इसलिए ठीक। बाकी चीजें नहीं पढ़े और थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है। पिछला बार क्रॉस हो गए थे और आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। शादी की अभी थोड़ी भी। चलिए मैं थैंक यू मैम। क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ, तभी तैयार हो जाएगी क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। ओके मैम। चलिए अब मुझे बताएंगे तृतीय पटल में
क्या क्या चीज बताई गई है? प्राण, अपान, गुरु के बारे में बताया गया है हम्म और प्राणायाम बताया गया है, नाड़ी शोधन के फायदे बताए गए हैं और वर्जित विषय योग सिद्धि, योग के लक्षण। मृदुला भट्ट, अभी हमें क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। गुरु महिमा के बारे में बताएं। और आप साथ के साथ नोट्स वगैरह बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? कॉपी पेन लेके बैठते हैं या नहीं बैठते हैं साथ में? यस मैम। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए बताएंगे। नाड़ी शोधन एक समय में कितनी बार करना चाहिए? हाँ ठीक है, मैं चालू करती हूँ। 20 बार करना चाहिए। और कौन से हमारे समय है, कौन किस किस समय हमें करना चाहिए? चार बार। कौन कौन से चार समय हैं उनको भी लिखें। अर्षद जी इसका आंसर करेंगे। सुबह, मध्य, साय और रात्रि। एक दिन में हमें कितनी बार करना चाहिए? पूरे दिन में कितनी बार कुंभक करना चाहिए? कुंभकों की संख्या। यहाँ पर हृदय, अनाहत चक्र को क्या बोला गया है? अर्षद जी का आंसर हृदय पंकज बोला गया। इसमें कितने दल हैं? 12 दलों वाले हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? दलों में जो वर्ण है कहाँ से लेकर कहाँ तक है? क से लेकर ठ तक इसमें बताए गए हैं। अब मुझे बताएंगे कितने प्राणों की संख्या इसमें बताई गई है? शिव संहिता में कितने प्राणों की संख्या बताई गई है? 10 बताई गई है। 10 में से कितने मुख्य हैं? 10 में से कितने मुख्य हैं? 5 मुख्य हैं। 5 में से कितने मुख्य हैं? 2 मुख्य हैं। अब मुझे 10 प्राणों के नाम कौन बताएगा? रेज योर हैंड। बताएं महेश जी। मैम प्राण, पान, समान, दान, ज्ञान, नाकुम, करकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है। अब मुझे बताएं धनंजय का क्या कार्य है? चलिए ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे नाग का क्या क्या कार्य है? डकार का कार्य है। ठीक है।
इसका फल क्या है? प्राणायाम, प्राणों को जो जान लेता है उसका फल क्या है? पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना। अब मुझे बताएंगे सफलता के तत्व कौन कौन से हैं? सफलता के तत्व कौन बताएगा? राधिका जी आप बताएं। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए चिंकी जी आप बताएं। चिंकी भारती, नहीं पता? नहीं मैं मैम। बताऊंगा। हाँ कल्याणी जी आप बताएं। हाँ, सफलता का तत्व जो है ना, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से आते जो को है मैंने रखना है, रहना है, भी ठीक बोल रखना सकते है। हैं। हाँ, गुरु पूजन हम्म और सामर्थ्य का भाव, हम्म इंद्रियों के बस में रखना और हम्म परिमित भोजन, परिमित आहार। आहार। ठीक है, चलिए मुझे बताएंगे कि हम शुरू स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से जो देवता है उनको प्राणायाम से पूर्व किन किन को नमस्कार करने के लिए बोला गया है? अर्षद जी माइक ओपन करके बोले। मैम गुरु, गणेश, क्षेत्रपाल और अंबिका। अंबिका, राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो हमारे शरीर में किस तरीके से हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, उनके बारे में बताएं। जिसको पता है वह बता सकते हैं। मैम समकाय, सुगंधित, सुकांति और स्वर साधक। स्वर, स्वर साधा, ठीक है, वेरी गुड। और सूर्य नाड़ी चलने पर हमें क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। भोजन करना, भोजन करना चाहिए। और चंद्र नाड़ी पर सोना चाहिए। सोना चाहिए। हमें प्राणायाम का अभ्यास कब नहीं करना चाहिए? खाने के जब बहुत भूख लगे और बहुत लगा रहे तो, बहुत भोजन करने के एकदम बाद भी नहीं करना और बहुत तेज भूख लगा रहे तो। भूखे पेट। नहीं करना। नेक्स्ट मुझे बताएंगे शरीर में द्वितीय अवस्था में क्या होता है? जब हमें कुंभक सिद्धि होने पर प्रथम अवस्था, चलिए प्रथम अवस्था बताएं, प्रथम अवस्था में क्या होता है? कंपन, प्रथम अवस्था में पसीना आता है, पसीने को क्या करना चाहिए? ओ मालिश करना चाहिए। शरीर में लगाना मालिश, चाहिए, बर्तन मालिश करना करना चाहिए, चाहिए। तो बर्तन उससे कर, क्या क्या फल की प्राप्ति होगी? उसे में उसमें सप्त धातु नष्ट सात नहीं होंगे। सप्त धातुएं नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे तृतीय अवस्था में क्या होता है? उत्तम नहीं दिया गया है यहाँ पर, इसको मध्यम बोला गया है, मध्यम। मध्यम में आपका आ जाएगा दादुरी वृत्ति।
चलिए, अब प्राणायाम के फल के बाद कौन सी सिद्धि हमें प्राप्त होती है? भूचुरी सिद्धि का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है। और हमारे जो पूर्व जनित हमारे जो कर्म संस्कार हैं, उनको दूर करने के लिए कितने प्राणायामों की संख्या बताई गई है? 16 16 प्राणायामों की संख्या बताई गई है। चलिए, आज की कक्षा में यहीं पे विराम करते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हैंड को रब करेंगे, आंखें ढकें और आए वापस। सभी को नमस्कार।